दुर्गा देवी के घर का माहौल उस समय अचानक बदल गया जब मुनि जी ने पूरे परिवार के सामने सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने गुस्से भरे लहजे में कहा, बिना किसी से पूछे अपनी बहू को बाहर घुमाने ले जाना ठीक नहीं है। यह घर के नियमों के खिलाफ है। उनकी यह बात सुनते ही दुर्गा देवी का चेहरा तमतमा उठा। उनकी आंखों में गुस्से की लपटें दिखाई देने लगी। पूरे परिवार के सामने उन्होंने सीधी और कड़ी आवाज में जवाब दिया, मेरी छोटी बहू की वजह से ही तो मैंने अपनी अधूरी खुशियों को पूरा किया है। अगर यह बहू मेरे जीवन में न आती तो मैं अपने बचपन के दोस्तों और भाइयों से कभी न मिल पाती। याद रखना, यह घर मेरा है और यहाँ फैसले भी मैं ही लूंगी। किसी को हक नहीं कि मेरी बहू पर उंगली उठाए। दुर्गा देवी की यह बात सुनकर पूरा घर सन्न रह गया। मुनि जी के होंठ तक खुल न पाए। हर कोई देख रहा था कि दुर्गा देवी अब पहले जैसी चुप रहने वाली नहीं रही, बल्कि अपनी बहुओं के लिए ढाल बन चुकी थी। लेकिन दोस्तों, इसी बीच कहानी में आया बड़ा मोड़। अहाना, जो अब तक घर गृहस्थी में व्यस्त थी, उसने अपनी पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया। उसने निश्चय किया कि वह बीए का एग्जाम देगी और जी जान लगाकर पढ़ाई करेगी। यह सुनते ही घर में हलचल मच गई। कुछ लोग खुश थे कि अहाना अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ा रही है, तो वहीं बड़ी बुआ के चेहरे पर खींच साफ झलक रही थी। बड़ी बुआ और अर्जुन का बड़ा भाई दोनों मिलकर एक-एक कराना अहाना पर झूठे आरोप लगाने लगे। वे बार-बार ताने कसते, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते। उनकी बातें सुनकर दुर्गा देवी का सब्र टूट गया। वह गुस्से में पूरे घर के सामने गरजी, मेरी बहू के खिलाफ कोई एक भी गलत शब्द बोलेगा तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरी छोटी बहू ने ही तो मुझे मेरे अपने भाई लौटाए हैं। आज अगर मेरा घर फिर से परिवार कहलाता है तो उसकी वजह यही बहू है। लेकिन बड़ी बुआ आसानी से हार मानने वाली कहाँ थी। उनके मन में साफ साफ था कि अहाना को इस घर से बाहर करना ही होगा। और दोस्तों, जैसे किस्मत भी उनके पक्ष में खेल रही हो, तभी हुआ एक और बड़ा हादसा। एक दिन अहाना अपने सपनों की बातें कर रही थी। वह कह रही थी कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, वह पढ़ाई पूरी करके अपने पैरों पर खड़ी होगी। तभी अचानक उसे चक्कर आया और वह जमीन पर गिर पड़ी। पूरा घर घबराकर उसके चारों ओर जमा हो गया। उसी समय अर्जुन ऑफिस से घर लौटा। दुर्गा देवी ने तुरंत आदेश दिया, इसे फौरन हॉस्पिटल ले चलो। अस्पताल में डॉक्टर ने अहाना की जांच की और कुछ देर बाद मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, बधाई हो, आप पिता बनने वाले हैं। यह सुनते ही अर्जुन की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने तुरंत अहाना का हाथ थाम लिया। घर लौटते समय वह मिठाई का डिब्बा लेकर आया। जैसे ही घर पहुंचा, सबसे पहले अपनी मां दुर्गा देवी के सामने खड़ा हुआ और बोला, मां, आपको दादी बनने की शुभ खबर देने आया हूं। अहाना मां बनने वाली है। दुर्गा देवी के चेहरे पर खिलखिलाती मुस्कान छा गई। उनकी आंखों से खुशी झलकने लगी। पूरे घर में मानो दीपावली सा माहौल बन गया। हर कोई इस खबर से झूम उठा। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ खुशियां थी, वहीं दूसरी तरफ एक नई चिंता ने भी घर के आंगन में दस्तक दी। अब जब अहाना मां बनने वाली थी, सवाल यह उठने लगा कि क्या वह आगे पढ़ाई कर पाएगी? क्या दुर्गा देवी उसे पहले की तरह पढ़ाई की इजाजत देंगी? या फिर बड़ी बुआ इस प्रेगनेंसी का बहाना बनाकर उसके सपनों को तोड़ देंगी? बड़ी बुआ का